कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकेंड के टॉपिक डाइहाइड्रिक एल्कोहल या ग्लाइकोल की, जिसमें अपन पढ़ रहे थे कि ग्लाइकोल की अभिक्रियाओं के बारे में, और अपन ने कुछ अभिक्रियाएं उसकी देखी, एसिड के साथ में देखी है ना, सोडियम के साथ में, फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ में देखी, काफी सारे रिएक्शन अपन देख चुके हैं। अब अपन बात करेंगे आज ऑक्सीडेशन की। आज अपना टॉपिक है, उसमें अपन बात करेंगे ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन और पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। और आज वाली सारी रिएक्शन क्या आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके ऑक्सीडेशन की। तो जब अपन ऑक्सीडेशन करते हैं ग्लाइकोल का, तो मैं यहां पर लिखता हूं CH2OH CH2OH। ग्लाइकोल का जब अपन HNO3 के साथ में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसमें से दोनों में से एक का ऑक्सीडेशन करना है, किसी का भी कर दो तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका CH2OH में, ठीक है। अब अपन बात करें कि यहां से इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करें, तो दो तरीके हैं अपने पास में। इसका आगे ऑक्सीडेशन करें तो ये इसका भी ऑक्सीडेशन होता है। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा अपने पास में, तो अपने पास में बन जाएगा COOH और ये CH2OH। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये क्या हो, ये आपका इसका ऑक्सीडेशन कुछ इस तरह से हो जाए कि इसका नहीं होकर के क्या हो जाए, इसका ऑक्सीडेशन हो जाए। इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या बनेगा अपने पास में, इसका तो हो रखा है पहले से ही, आगे इसका भी हो जाए तो ये भी किसमें चेंज हो जाएगा, CH2 में। तो ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा ग्लाइकोजेन का, ठीक है। और ये अपने पास में क्या बन गया, ग्लाइकोलिक अम्ल। ये है ग्लाइकोलिक अम्ल, ठीक है। अब अपन बात करें कि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाए तो फर्दर ऑक्सीडेशन तो इसका तो होगा नहीं है, तो एसिड बन गया है तो इसका होना है। तो क्या करेंगे, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये आपका, ये तो एज इट इज रहेगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। तो ये बन गया आपके पास में आपका ग्लाइकोजेनिक अम्ल। क्या बन गया, ग्लाइकोजेनिक अम्ल। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करने अपन, तो इसका तो होना नहीं है, इसका तो हो रखा है पहले से ही, और ये CHO को किसमें चेंज हो जाएगा, COOH में। तो ये क्या बन गया आपका, ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए, ग्लाइकोजेन, यदि इसका ऑक्सीडेशन होगा आगे तो इसमें से एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप में, तो वो स्टेप कौन सी रहेगी आपकी, उसके बाद में लास्ट प्रोडक्ट जो आपका बनना है, चाहे किसी भी वे में चाहे, लास्ट प्रोडक्ट क्या बनना है, ऑक्जेलिक एसिड बनना है, ठीक है। तो HNO3 के साथ में, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोल की HNO3 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड। लेकिन आपको सारे प्रोडक्ट लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये सारे हैं, ये 1 by 1 होते हैं, 1 by 1 ऑक्सीडेशन से बनते हैं। तो ये स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन इसमें होगा, इनका लास्ट प्रोडक्ट है वो ऑक्जेलिक एसिड होगा, ठीक है। यहां आपसे ये पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोल से ऑक्जेलिक एसिड कैसे प्राप्त किया जाता है, तो HNO3 से ऑक्सीकरण करवा करके। आपसे पूछा जा सकता है ग्लाइकोलिक एसिड कैसे प्राप्त किया जाता है, ग्लाइऑक्जेलिक एसिड कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। सारे आपको ये चीजें सारी याद होनी चाहिए, कौन कौन सा प्रोडक्ट इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। नोट करो इसको एक बार।
नेक्स्ट बात करते हैं अपने और ऑक्सीडेशन की बात करते हैं कि और ऑक्सीडेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट बात करते हैं। मान लीजिए आपने लिया CH3COO का होल टेट्रा पीबी, लेड टेट्रा एसीटेट, या आपने लिया HiO4 पर आयोडिक एसिड, या आपने लिया K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, कौन सा अम्लीय, या आपने KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी कौन सा काम मिलेंगे आप, अम्लीय। इनमें से किसी के साथ भी जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपका ऑक्सीडेशन तो होता ही होता है, उसके साथ में क्लीवेज भी होता है, तो उसको बोलते हैं अपन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ठीक है, ऑक्सीकारी विदलन, यानी ऑक्सीकरण के साथ में विदलन भी होता है, बंध भी टूटता है। तो ये बंध कहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां ऑक्सीजन के साथ में, तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा SCHO में। तो 2 मॉलिक्यूल इसके प्लस 1 मॉलिक्यूल वाटर का, तो ये क्या हो गया आपके पास में, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो याद रखना, इनमें से कोई सा भी पूछे और उसके साथ में अभिक्रिया आपसे पूछे इसकी ग्लाइकोल की, तो प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड होगा। याद रह जाएगी, लिखो इसको फटाफट इन चारों को। तो ये बात थी ऑक्सीडेशन की। नेक्स्ट बात करेंगे अपने डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं अपने डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना। ठीक है, तो देखिए जब अपन बात करते हैं कि ये अपने पास में कोई ग्लाइकोल है, इसकी जब आप रिएक्शन करते हैं H2SO4 से, किससे रिएक्शन करेंगे, सांद्र H2SO4 से, तो निर्जलीकरण होगा। निर्जलीकरण का मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा, पहले मैं प्रोडक्ट लिख देता हूं, फिर अपन बात करते हैं। CH2O, ठीक है, और आपका इधर क्या जाएगा, CH2CH2O। इसका नाम है 1,4-डाइऑक्जेन। क्या नाम इसका, 1,4-डाइऑक्जेन। ठीक है, और ये क्या काम में आता है, ये एक औद्योगिक विलायक है, औद्योगिक विलायक। अब ये बना कैसे, देखो इसमें एक ग्लाइकोल ये और दूसरा ग्लाइकोल आपका इधर, तो ये 2 ग्लाइकोल के 2 मॉलिक्यूल दोनों से क्या हो गया, एक H2O यहां से निकल गया और एक H2O यहां से निकल गया। तो 2 मॉलिक्यूल से 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट बनता है 1,4-डाइऑक्जेन, जो कि एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। तो ये औद्योगिक विलायक बनाने के काम में भी आता है। ठीक है, लिखो इसको। आगे चलें, नेक्स्ट बात करेंगे अपने कि
इसका निर्जलीकरण और कैसे किया जा सकता है वो देखिए। तो और देखते हैं अपन ZnCl2 के साथ में क्या होगा। ZnCl2 के साथ में देखें तो क्या होगा। तो देखो जब ZnCl2 के साथ में करते हैं तो ये OH यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो ये माइनस आपका H2O, ये क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है, तो ये इनोट फॉर्म है, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, कीटो फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट होकर के क्या बना लेगा CH3CHO, जिसको बोलते हैं अपने एसिटाल्डिहाइड। यहाँ तक कोई समस्या, बहुत ही आसान सी चीजें हैं। और जब आप इसके साथ में इसका निर्जलीकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड। सिंपल सी है, सिंपल आपको याद रखना है प्रोडक्ट क्या बनता है, किस रीजेंट के साथ में क्या प्रोडक्ट बनता है और कैसे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने Ag के साथ में गर्म कर दें। क्या कर दें, Ag के साथ में गर्म कर दें। सिल्वर के साथ यदि इसको गर्म कर दें और टेम्परेचर कितना लिया है 773 केल्विन, तो क्या होगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगी आपकी। ये H2O बाहर निकल जाएगा। ये H2O निकलने से क्या बन जाएगा, एपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा CH2CH2। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया यदि अपन किससे करवा दें, मेथिल अल्कोहल से करवा दें CH3OH, तो क्या बन जाएगा, ये आपका CH2CH2OH और ये आपका OCH3, मेथिल सैलोसोलो का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथिल सैलोसोल। ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि ग्लाइकोल से मेथिल सैलोसोल कैसे बना सकते हैं। तो ये मेथिल सैलोसोल भी क्या होता है आपका, ये एक सेलुलोज विलायक होता है। सेलुलोज जानते हो ना, बायो वाले तो जानते हैं। प्लांट की जो सेल वाल है वो सेलुलोज से बनी होती है, और सेलुलोज बहुत ही कठिनता से क्या होता है, घुलता है, तो ये इसको घोल सकता है। ठीक है, हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ। इसे देखो, ये यहां से बॉन्ड टूटा, ये C प्लस और ये O माइनस, ये कैसे टूटा H प्लस O माइनस, तो O माइनस पे तो H प्लस और OCH3 कहाँ जुड़ गया CH2 प्लस से। अब इसका क्या कर सकते हैं अपन, इसकी फिर रिएक्शन करवा सकते हैं अपने किससे, CH2CH2O एपॉक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ ए अम्लीय जल। तो क्या हो जाएगा, देखो CH2OCH3, ये तो पहले से ही अपने पास में, ये CH2 और ये O से कौन जुड़ेगा, ये CH2 प्लस CH2 O माइनस और O माइनस से जुड़ेगा H प्लस, तो ये बनता है मेथिल कार्बिटोल। क्या बनता है, मेथिल कार्बिटोल। तो इसका लास्ट प्रोडक्ट क्या है, मेथिल कार्बिटोल, और मिड में क्या बनेगा आपका मेथिल सैलोसोल वाया एथिलीन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये था Ag के साथ में इसकी अभिक्रिया। नोट डाउन करें इसको। ये आपकी छोटी छोटी रिएक्शन है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं अपन
नेक्स्ट बात करते हैं कि जब अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं H3PO4, किससे करवाएंगे? H3PO4, क्या नाम है इसका? फास्फोरिक अम्ल। तो इसमें क्या होता है, इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्शन कर जाते हैं और क्या बनाएंगे? CH2OH। ठीक है, ये आपका CH2O CH2OH। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। ये आपके पास में क्या था? CH2OH। ठीक है, ये आपके पास में क्या है? CH2OH। यहाँ पर क्या कर दिया हमने? ग्लाइकोल का दूसरा मॉलिक्यूल लिया और CH2OH, और यहाँ से क्या कर दिया? एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। तो यहाँ पर दो ही जुड़े हैं, क्या बोलेंगे इसको? डाईएथिलीन ग्लाइकोल। तो यहाँ पर इसको डाईएथिलीन ग्लाइकोल बोल सकते हैं अपन। ये क्या बनाता है? ये गम, गोंद जिसको बोलते हैं, या रेजिन बनाने के नाम से जाना जाता है, यदि इसका क्या कर दें हम? पॉलीमराइजेशन कर दें तो। ठीक है, और यदि फिर अपन इसका 2 मेथिल एल्कोहल से रिएक्शन करवा दें, इसकी क्या कर दें अपन? 2 मेथिल एल्कोहल से रिएक्शन कर दें, तो एक ये OH और इस OH से क्या निकल जाएगा? एक H2O। तो ये क्या बन जाएगा आपका? देखो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, CH2O CH3। यहाँ पर आपका आ जाएगा CH2O CH2 CH2, हाँ इधर लिख देता हूँ O CH3। ये जो है इसका नाम है आपका डाईग्लाम ईथर के नाम से जाना जाता है। डाईग्लाम ईथर। करना क्या है इसमें आपको? यहां भी CH3OH लगा दो। देखो यहां से मैंने क्या कर दिया इसको, ये तो बन गया अपने पास में। यहां भी मैंने क्या कर दिया? CH3OH लगा दिया, और ये CH3 और ये OH, और यहाँ भी क्या कर दिया मैंने? CH3OH लगा दिया। यहाँ से मैंने फिर एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, और यहाँ से क्या कर दिया? एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया और जोड़ दिया। ठीक है, तो ये थी आपकी डिहाइड्रेशन की अभिक्रिया, जिसमें मैंने आपको बताया शांत H2SO4 के साथ में, निर्जल जिंक क्लोराइड के साथ में, Ag के साथ में 773 केल्विन पर, और फास्फोरिक एसिड के साथ में। 4 अभिक्रियाएं मैंने आपको इसमें बता दी है निर्जलीकरण की, और ये चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, बहुत ही अच्छी अभिक्रिया है पिनेकोल पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब देखिए पहले तो इस अभिक्रिया को समझते हैं अपन, होता क्या है इसमें। पिनेकोल क्या होता है पहले तो ये देखें, तो अपन लिखेंगे, मान लीजिए एक कार्बन है, ये एक कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन से कोई CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है। इस कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कार्बन कौन सा है? टर्सरी, तृतीयक, और ये भी कौन सा है? तृतीयक। तो याद रखना, 2 तृतीयक कार्बन यदि एक दूसरे से जुड़े हुए हों और उन दोनों पर कोई OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, कोई OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो ये क्या होगा आपका? ये अभिक्रिया संपन्न होगी। इसको बोलते हैं अपन पिनेकोल। क्या बोलते हैं? पिनेकोल।
अब क्या करेंगे आप इसमें लेंगे तनु H2SO4, ठीक है, तनु H2SO4। तो क्या होगा, इसमें से एक H2O बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये CH3, CH3, ये CH3, ये C, ये CH3, इधर लिख काउंट नहीं होगा, CH3 डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं पिनेकोलोन। ठीक है, तो पिनेकोल से पिनेकोलोन का बनना ये क्या है आपका, ये रीअरेंजमेंट के द्वारा होता है, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या है, ये OH यहाँ से हट गया, ये CH3 यहाँ माइग्रेट कर गया, तो CH3 का 1 कार्बन से 2 कार्बन के क्या होता है, इसमें शिफ्ट होता है। तो मेथिल का 1-2 शिफ्ट, 1-2 शिफ्ट होता है इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, तो पिनेकोल पता हो गया क्या है। यदि 2 तृतीय कार्बन हो, ये ग्रुप कोई भी जुड़े हो सकते, इससे अपने को मतलब नहीं है। ठीक है, कार्बन तृतीय कार्बन, यदि 2 तृतीय कार्बन आपस में जुड़े हुए हों और उन दोनों का क्या हो, OH ग्रुप हो, तो उसे कहेंगे पिनेकोल। और उसमें अपन ने क्या डाल दिया, यदि तनु H2SO4 डाल दिया तो उसमें क्या होगा, एक ग्रुप कार्बन के ग्रुप का क्या होगा, उसमें दूसरे कार्बन पर शिफ्टिंग हो जाएगी। इसको बोलते हैं पिनेकोल, पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। अब देखेंगे अपने इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म, क्रियाविधि की। तो देखिए मैं लिखता हूं उसको, चौक दूसरा लिख देता हूं। मैंने लिखा ये कार्बन, यहां पर मैंने CH3 को Me से लिख दिया है, ठीक है, ताकि मैं आपको समझा सकूं सारी चीजें। ये Me, ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पर OH, ठीक है, ये आपका C, ये मैंने लिख दिया CH3, और ये मैंने लिख दिया Me, और ये मैंने लिख दिया OH। ठीक है, अब देखो इसमें अपन ने लिया क्या है, इसमें शांत तनु H2SO4, और तनु H2SO4 अपने को क्या देगा, ये अपने को पता है, ये क्या देगा अपने को H+ देगा। और वो H+ जो है वो कहां जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा सा कलरफुल चौक से लिख देता हूं। ये आपका CH3 और ये आपका OH। अब ये जो H+ है, ये H+ जो है वो कहां अटैक करेगा, वो अटैक करेगा इस OH के ऑक्सीजन पे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं Me, CMe, CMe, ये OH, ये OH। ठीक है, इसको थोड़ा सही लिख दूंगा, ये ऑक्सीजन के साथ में ये हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर आपका ये CH3 लगा हुआ है, और इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ गया, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इस H+ पे पॉजिटिव चार्ज था, इसने लोन पेयर ले लिया ऑक्सीजन का, तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, और पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे। तो अब ये OH ग्रुप था, उस कंडीशन में ये क्या होता है, OH ग्रुप को अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं माना जाता, तो इसको क्या कर दिया अपन ने, प्रोटोनेशन कर दिया, तो H2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो आराम से बाहर निकल जाता है और स्टेबल भी रहता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन ने निकाल दिया एक H2O, ये निकाल दिया, तो ये इस बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया, तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, क्यों, क्योंकि इसने इस बंद के लोन पे इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो मैं इस कार्बन को क्या लिख सकता हूं, इधर क्या है Me, इधर क्या है Me,
इधर क्या आपका C, इधर क्या है Me, इधर OH, और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और इधर कौन लगा हुआ है आपका CH3। अब ये CH3 जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज के क्या आता है कांटेक्ट में आता है, तो एक ब्रिज कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो मैं उसको आपको दिखाना चाहूँ, थोड़ा सा कुछ इस तरह से दिखा सकता हूँ इसको आपको, ठीक है। MECME, इसको थोड़ा सा अपने को शिफ्ट करना पड़ेगा, यदि ब्रिज कार्बोकेटायन दिखाते हैं तो ये C और ये C, ये Me, ठीक है, ये OH, ये Me और ये Me, ठीक है। ये जो आपका CH3 है वो कुछ इस तरह से ब्रिज कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है। तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, आंशिक रूप से कम हो जाएगा, इस पे आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे क्या आएगा आपका, ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, तो इस पे भी आंशिक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये 3 सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब यहां से जब अपन बात करते हैं इसकी, तो ये CH3 कंप्लीटली यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि C, ठीक है, ये आपका Me, ये Me, ये आपका इधर क्या जाएगा CH3, ये O और ये H, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया आपके पास में CH3 शिफ्ट हो गया। तो देखना जहां से ये निकलता है उसके विपरीत वाला CH3 आता है ना। हालांकि इसमें शिफ्टिंग का भी ऑर्डर है, लेकिन आपके सेकेंड ईयर के लेवल तक ये इतना ही है ना। एक आधे बुक में दे रखा भी होगा तो आपसे नहीं पूछा जाता है, मैंने आज तक नहीं देखा कभी पूछा गया हो, तो आप तक इतना ही ध्यान रखें इसकी मैग्नीशियम का। अब क्या होगा, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, तो यहां से क्या निकल जाएगा, ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म और ये H+ यहां से मूव कर जाएगा लास्ट स्टेज में। तो इसको क्या कर दें अपन, माइनस H+, तो अपने पास में आ जाएगा Me और ये आ गया आपका पास में CH3, हाँ, और ये आ जाएगा आपका, इसको भी अपन ने Me से लिखा है ना पहले, Me लिख देते इसको, Me, ये डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन, ये आ गया आपका पिनेकोलोन, ठीक है। तो ये एक बहुत ही आसान से मैकेनिज्म है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, और ये एक आधी बुक में शायद दे भी नहीं रखी है कहीं पर, है ना। तो कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं रही है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बाद जो टॉपिक आएगा ग्लिसरॉल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल में ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पूछता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।